हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा करके वीआईटी ट्रिपल ई 2024 में 80 प्लस का स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है 60 70 इस रेंज में अटक जाते हैं वीआईटी के अंदर में, लेकिन अगर आप 80 प्लस का स्कोर लाते हो तो काफी अच्छी आपकी रैंक बनेगी। आपको अच्छे कैटेगरीज के अंदर में एडमिशन मिलेगा, वीआईटी के अंदर में अच्छे ब्रांचेस के अंदर में आपको जो है एडमिशन मिलेगा। आपको पता है यार वीआईटी की जो काउंसलिंग है वो कैटेगरी वाइज होती है, मतलब आपकी अगर पीछे की कैटेगरी होगी तो आपके फीस ज्यादा लगेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आपको टारगेट यही लेके चलना है कि आप फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में वीआईटी में एडमिशन लो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में एडमिशन लो, तो आपका बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, क्या ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स भी मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा, राइट। उससे पहले यार आप इस एक्सक्लूसिव कोर्स के बारे में देख लो, डिटेल्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे के हिसाब से कोर्स बनाया, पूरा लास्ट दिन का ये कोर्स है। अगर आपके एग्जाम में एक दिन बचा हुआ है तो आपको इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। इससे क्या होगा, 5 घंटे का कोर्स जब आप देखोगे तो आपके तुक्के मारने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। आप बेटर तुक्के मारोगे। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है, कुछ नहीं आता, एकदम जीरो पे हो, तो भी आप यहां से 50 नंबर अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके तुक्के की एक्यूरेसी 40% के आसपास हो जाएगी। मतलब 120 में से या 125 में से आप 50 के आसपास का जो स्कोर 48 50 इस रेंज में स्कोर आप लाओगे। और अगर आपका स्कोर मान लो 40 45 इस रेंज में ऑलरेडी आ रहा है तो आप वहां से 70 75 80 इस रेंज में चले जाओगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में वीआईटी के पीवाईक्यूज और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स वीआईटी के अंदर में कवर किया हुआ है। इसके अंदर में प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। 10 से 15 मिनट में आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो फट से इस नंबर पे, और जल्दी से आप अपने कोर्स को एक्टिवेट करा सकते हो। जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे उस पर आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी इशू हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से आप लोग एनरोल करो। लास्ट मिनट का कोर्स है, सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल करके अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। आप भी अगर मिस आउट हो गए हो तो जल्दी से इसके अंदर में जाके आप एनरोल कर लो। आप समझते हैं यार हाउ टू स्कोर 80 प्लस, किस तरीके से 80 प्लस आपका स्कोर अचीव होगा। तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कितना आप सॉल्व करोगे, फिर कितने तुक्के लगाओगे। हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन वीआईटी ट्रिपल ई 2024। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। तो इस पे आप कितना सॉल्व करोगे उसका भी एक टारगेट बना के चलो। मान लो आपने फिजिक्स में सॉल्व किया लेट्स से 13, केमिस्ट्री में सॉल्व किया 13 आउट ऑफ 35, मैथ्स में मान लो आपने किया 15 आउट ऑफ 40, और एप्टीट्यूड इंग्लिश में आपने किया मान लो लेट्स से आपने किया 9 आउट ऑफ लेट्स से 15 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये काफी इजी होता है, यहाँ पे आप 9 कर सकते हो। तो 13 कितना हुआ 26 प्लस 15 एंड 9 इज 24, तो 24 एंड 26 इज आपके पास में 50 मार्क्स हो गया। तो यहां से आपने क्या करा, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 50 मार्क्स का पेपर आपने आउट ऑफ 125 सॉल्व कर लिया। यहां पे अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि 50 के बाद में अब बचे हुए कितने क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस है 75। उस 75 में जब आप तुक्के मारते हो तो आपके हार्डली 15-20 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। 25% एक्यूरेसी मैक्सिमम बच्चों का होता है। आप 75 में से 18-19 तुक्के सही कर लोगे, 20 सही कर लोगे, मैक्सिमम बच्चे उतना ही कर पाते हैं। तो ये जब सीन बनता है तो यहां पर आप देखो प्लस करोगे आप 18 to 20, तो आपका जो स्कोर बनेगा वो आपका 68 to 70 के आसपास का स्कोर बनेगा। 70 के ऊपर मैक्सिमम बच्चों का स्कोर यहां से जाता नहीं है, क्योंकि बचे हुए 75 में से वो 20 तुक्के से ज्यादा सही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको तुक्का मारना आता नहीं है। उन्होंने कभी सीखा नहीं होता तुक्का कैसे मारते, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखा नहीं होता है। तो यहां पर जो स्कोर है अल्टीमेटली क्या रहता है, लेस देन 70 रह जाता है। उसी को हमारा टारगेट है 80 प्लस करने का। ये हमारा टारगेट है कि इसको हम 80 प्लस करें। जब आप ये कर पाओगे तो आपका जो 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट है उसके बीच में आपने हजारों स्टूडेंट्स को ओवरटेक किया, उसके वजह से आपकी रैंक काफी बेटर हो जाएगी, और फिर आपको काफी बेटर ब्रांच मिलेगा और बेटर कैटेगरी में मिलेगा। आपके फीस काफी कम लगेंगे काउंसलिंग के वक्त आगे कॉलेज के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है कि भैया यहां तक तो प्रोसेस सेम है, बचा हुआ जो 75 क्वेश्चन है उसमें अगर आप किसी तरीके से 30 क्वेश्चन सही कर लो तो आपका क्या होगा, यहां पर 50 और 30 मिला करके 80 प्लस का स्कोर जाएगा। और ये सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके तुक्के की एक्यूरेसी को 40% के ऊपर बनानी पड़ेगी, 40% या फिर उससे ज्यादा, समझ रहे हो? क्योंकि 75 में 30 इज 40%। मतलब आप जितने भी क्वेश्चंस तुक्के मारोगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उसको ऐसे तुक्का मारना है कि आपके उसमें से 40% क्वेश्चन सही हो जाए।
मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा, रैंडम गेसिंग नहीं करना, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारना पड़ेगा। आप रैंडमली तुक्का मार देते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, जुगाड़ ट्रिक्स लगा के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ये चीजें जब आप करोगे, हर एक क्वेश्चन में इंट्यूशन से तुक्का मारोगे, तब आप 100 में से 40 तुक्के, मतलब 75 में से 30 तुक्के सही करने के केपेबल बनोगे। एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट दिस इंक्रीमेंट। यहां से फिर आपका जो स्कोर है, जब इसको और इसको ऐड करोगे, यू विल रीच 80+। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, बेसिक फंडा समझ में आया? वही चीज आपका जो है कोर्स से होता है। जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है वो इसी पे फोकस करता है कि कैसे आप जो एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट कर लो, बाकी स्टूडेंट्स को आप कैसे ओवरटेक कर लो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर समझा देता हूं, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारा वर्क करता है ये चीजें। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आपको दिया इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 4,0 एंड -4,0 एंड डिसेंट्रिसिटी 1/3, और आपको 4 इक्वेशन दिए हुए, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, नन ऑफ दिस को तो हम तुक्का मारेंगे नहीं, ठीक है, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को इसेंट्रिसिटी वगैरह उतना नहीं आता कैलकुलेट करना, लेकिन फोकस दिया 4,0 -4,0, तो आप समझो फोकस दिया है 4,0 -4,0, तो इलिप्स कैसा होगा, ऐसा टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। 2 टाइप के इलिप्स होते हैं, एक वर्टिकल इलिप्स भी होता है, तो हमको यहां से फील आ रहा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ठीक है। इस तरफ हमारा जो एक्सिस है वो ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू वाई वाला एक्सिस, समझ रहे हो ना। तो ये जो लेंथ है दिस विल बी मोर देन दिस, इतना तो हमको समझ में आ गया क्योंकि फोकस हमारा इस लाइन पे है। तो अब क्या है, आप अगर ऑप्शंस देखोगे ना ध्यान से, तो आप ध्यान से ऑप्शंस को अगर देखोगे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। नन ऑफ दिस को तो देखो हम तुक्का नहीं मारेंगे, कम चांसेस होते हैं। बाकी 3 में अगर आप देखोगे तो आपका x² डिवाइडेड बाई जो आपका एक्सेस है x वाला, नीचे वाला एक्सेस मेजर होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए लेंथ में। तो आप देखोगे ऑप्शन ए में आपका बड़ा है 9 है और y के नीचे 8 है, और C में बड़ा है 9 और 8 है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखो x² बाई 8 है और y² बाई 9 है, मतलब कि उसमें आपका y वाला वो ये वाला इलिप्स है, समझ रहे हो। जो आपका ये जो सेकंड वाला दिया हुआ है ना, ये ऐसा है x² बाई 8 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 16। तो जब मैं 16 से डिवाइड भी कर दूंगा, यहाँ पे 16 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, ये इलिप्स का इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये बड़ा आएगा इससे, सॉरी ये छोटा आएगा इससे, मतलब y के नीचे वाला बड़ा आएगा, इसका मतलब ये वाला इलिप्स बनेगा ऑप्शन बी में। तो ये होता तो फिर फोकस x में नहीं होता ना, तो ऑप्शन बी हमारा वैसे एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है। अब इंटेलिजेंट गेसिंग का पार्ट है, इंटेलिजेंटली कैसे गेस करें। आप देखो ध्यान से, इक्वल टू 16 2 ऑप्शन में दिया हुआ है और इक्वल टू 32 एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो चीज ज्यादा बार दिया होता है ना, उस पर तुक्का मारते हैं, क्योंकि टीचर आपको वहीं पे कंफ्यूज कर रहा है। टीचर के एंगल से सोचो, वो ऑप्शंस कैसे बनाया, 2 ऑप्शन में इक्वल टू 16 दिया, ए में और बी में, एक ही ऑप्शन में इक्वल टू 32 दिया, तो इक्वल टू 16 होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो चीज ज्यादा बार दिया होता है, 4 में से 2 ऑप्शन अगर एक जैसे दिखें तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम इक्वल टू 16 वाले को तुक्का मारेंगे, ऑप्शन ए को हम तुक्का मारेंगे, ऑप्शन सी को भी हम तुक्का नहीं मारेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ए ऑप्शन तुक्का लगा और वो हमारा सही हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो गया, इसका आंसर हमारे पास में है ए, राइट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, रैंडमली फटफट से तुक्का मार देते हैं बिना ये सब चीज किए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप तुक्का मार रहे हो मारो, मारना तो पड़ेगा ही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट थोड़ा सोच के मारो, ये सारे जुगाड़ लगा के मारो, सीख लो मेरे से कैसे मारते हैं। तो आपका ये जो है तुक्का एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा, जो पहले 25% था वो 40% से ऊपर चला जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहां पर दिखाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं तो आपको मजा आएगा। समझ लो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, सीख लो थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, इसको रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। ये भी 2023 में ही आया, ये क्वेश्चन भी हमारा 2023 में ही आया। सेकंड क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में टोटल दिखा रहा हूं। इसमें आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिया लाइन दिया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा equals to p is a tangent to the parabola y square equals to 4ax if 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसको भी मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं,
P cos अल्फा प्लस A साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0, P साइन अल्फा प्लस A cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0, A cos अल्फा प्लस P साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड A साइन अल्फा प्लस P cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, टैंजेंट है। इसमें हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, देखो मजा आएगा आपको। ऐसे आप सोचते नहीं हो क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है मेरे जैसा। मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू 1 ले लूंगा, लेट a इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा जो पैराबोला बन गया वो बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है ना, और a को जैसे ही मैंने 1 लिया मैं यहां पे भी हटा दूंगा, इक्वेशन जहां जहां रिड्यूस हो रहा है वहां वहां रिड्यूस कर लूंगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर से होता है ये सब चीज, करके देखना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ इस तरीके का होगा। अब इस पैराबोला पे टैंजेंट बहुत सारे हैं, ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट है, ये बहुत सारे टैंजेंट हो सकते हैं, लेकिन सिंपल टैंजेंट कोई सोचो तो सबसे सिंपल टैंजेंट ये है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू 0। ये सबसे सिंपलेस्ट टैंजेंट है, ये भी तो एक टैंजेंट है ना। ठीक है भाई, सो इसका मतलब हमारा टैंजेंट क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0। अब आप x इक्वल्स टू 0 को इससे कंपेयर करो, इससे अगर आप x इक्वल्स टू 0 को कंपेयर करोगे तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको समझ आएगा कि अल्फा है 0 डिग्री और p है 0। अल्फा 0 डिग्री होते ही cos 0 1 हो जाएगा और साइन 0 ये पूरा टर्म हट जाएगा, 0 हो जाएगा, p 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे जो वैल्यूज है वो है अल्फा 0 और p 0, अल्फा 0 डिग्री। अब आप सेम अजम्पशंस को ऑप्शन में पुट करो, आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे, 0 डिग्री डालोगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा cos 0 1, इसको लिख दो 1, ये हो जाएगा cos 0 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, p इंटू 1 p बचेगा, और साइन 0 जहां जाए वहां वहां 0 हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा हट गया, ये भी पूरा हट गया साइन 0, ये भी पूरा हट गया और ये भी पूरा हट गया। समझ गए आप बात को, तो बचा क्या आपका, इस तरीके से बचा। और p की वैल्यू क्या है, 0 है, तो p की जगह डाल दो 0, p की जगह डाल दो 0। अब आप देखो LHS RHS कहां कहां इक्वल है, कहां कहां नहीं है। यहां पे LHS RHS इक्वल है, यहां भी इक्वल है, इन दोनों में इक्वल ही नहीं है LHS RHS, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या करा, अज्यूम किया वैल्यूज को, टैंजेंट भी अज्यूम कर लिया, उसके बिहाफ में हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए लॉजिक से। इसको कहते हैं साइंटिफिक ट्रिक, ये सब साइंटिफिक ट्रिक है। ठीक है, ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा, साइंटिफिक ट्रिक, बहुत अमेजिंग ट्रिक था ये। अब 2 में आप तुक्के लगाओ तो आपके क्या हो गई, 50% तुक्का एक्यूरेसी हो गई ना इस क्वेश्चन में। इस तरीके से इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ता है किसमें क्या तुक्का लगेगा, फील करना पड़ता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है, सारी चीजें आपको जो है करनी पड़ती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर अपन को दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन हमको यहां पर करेक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन हमको करेक्ट दिया हुआ है। तो अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे इस तरीके से, तो आप 30-40 क्वेश्चन जब तुक्के मारोगे तो वहां से आपके 15-20 सही होंगे। जब आप 70-80 क्वेश्चन तुक्के मारोगे तो वहां आपके 25-30-35 क्वेश्चन सही होंगे। इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स इस कोर्स के अंदर में है। आपका माइंडसेट पूरा डेवलप होगा, बेसिक से आप सीखोगे सारे ट्रिक्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, उनका एप्लीकेशंस देखोगे पीवाईक्यूज के अंदर में, फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे तुक्का ट्रिक्स का। प्रिपरेशन अगर एकदम नहीं हुई है तो भी आप जो है 50+ का स्कोर यहाँ पर ला सकते हो वीआईटी के अंदर में, उसका भी आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बेटर रैंक आपको लाना है, बाकी बच्चों को ओवरटेक करना है, सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर में। तो लास्ट 5 घंटे का कोर्स है, इसको देख करके जाओ, आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोमेंटम इतना अच्छा रहेगा कि आप बेस्ट पॉसिबल स्कोर जो है वीआईटी के एग्जाम में लेके आ पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, हमारी टीम अभी एक्टिव है व्हाट्सएप के अंदर में। अभी जाओ, जाकर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो और इस कोर्स में एनरोल करो और अपने नंबर को बूस्ट करने की जो है जर्नी में लग जाओ। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।